बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सियासत हाई है। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिहार की जीत को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ईवीएम और एसआईआर पर हार का ठीकरा फोड़ रही है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जमकर मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, बल्कि जमकर आतिशबाजी भी की। कुछ ऐसा ही नजारा रायपुर में भी बीजेपी कार्यालय में देखने को मिला। लेकिन एनडीए की जीत के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बिहार में महागठबंधन की हार के लिए एसआईआर और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रही है। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है। ये राहुल गांधी को नकार दिया जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? कांग्रेस तो हमेशा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस की आदत है कि हम चलते चुनाव में उनके राजकुमार मध्य प्रदेश में छुट्टी मना रहा है, ये नहीं दिख रहा था। तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं। हमने तो कहा था कि दूल्हा भाग गया, बैंड बाजा बाराती घोड़ी वाले सब तो थे वहाँ। चलते चुनाव में वो छोड़ के क्यों आए? एनडीए ने अपना सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने साथ वालों को छोड़ के अपने दिमाग लगाने लगे। एक तरफ दिग्विजय सिंह हार का ठीकरा ईवीएम और एसआईआर पर फोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह बिहार के फैसले को सिर माथे स्वीकार रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि बिहार की प्रचंड जीत ये बता रही है कि देश की जनता मोदी के विकास पर मुहर लगा रही है। जो भी जनादेश बिहार में आया है, सबसे पहले तो वो सिरोधार है, और क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ईश्वर है। जो उन्होंने निर्णय लिया वो सिरोधार। निश्चित रूप से जिस प्रकार की हार हुई है गठबंधन की, उसमें एक बार इंट्रोस्पेक्शन की बहुत आवश्यकता है कि कहाँ चूक हुई, बल्कि चूक बहुत बड़ी हुई होगी। तो मुझे लगता है कि जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो इस पे बाकायदा पूरी कमेटी गठित करके अध्ययन करेंगे, और भविष्य में जनता के साथ जुड़ने के लिए, उनका जनादेश पाने के लिए क्या और करना चाहिए, उसके प्रयास किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अब देश की जनता ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है, और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्ता में आने के लिए, सत्ता का लाभ उठाने के लिए सत्ता चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर सत्ता का सदुपयोग करके और लोगों के ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने न सिर्फ देख लिया है, बल्कि उसको अच्छे से समझ भी लिया है। बिहार की जीत का जश्न छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमकर मनाया गया। यहाँ बिहार की जीत पर बीजेपी नेताओं ने सीएम को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। तो सीएम ने भी बिहार में एनडीए की जीत पर बधाई दी। लेकिन मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने वही रोना रोया जो दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में रोया। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने भी एनडीए की जीत के लिए महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने, एसआईआर और चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ा। चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो वही परिणाम आएंगे जो आज बिहार में आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और उसके बाद में घोषणा की जाती है कि हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिया जाएगा। उनके खाते में डाला भी गया। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इस चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। एसआईआर के माध्यम से लाखों लोगों के वोट काटे गए और उसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है। यह तो लोकतंत्र की हत्या है। बिहार का चुनाव परिणाम इस लोकतंत्र की हत्या का जनाजा दिख रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है। उन्होंने विकास का साथ दिया है, उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। बिहार में ऐतिहासिक जीत से देश भर में एनडीए के नेता गदगद हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता इस हार को पचा नहीं पा रहे। हार के लिए ईवीएम के साथ बिहार में हुए चुनाव से पहले एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
लेकिन इस हार से महागठबंधन के नेताओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने की जगह उन कारणों को टटोलें जिसकी वजह से वो चुनाव दर चुनाव शिकस्त खा रहे हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।